हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना बताया था। उसके लिए हमने क्या किया था, एक सॉल्यूशन तैयार किया था कॉमन सॉल्ट का, ठीक है, और उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ था उसे ऑब्जर्व किया था डायग्राम के साथ, मटेरियल रिक्वायर्ड और भी कई सारे ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करवाया था, ठीक है। वो प्रैक्टिकल 11th-12th स्टैंडर्ड के लेवल से राहुल सर ने करवाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो जो सॉल्यूट का अमाउंट होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम आपके 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्युबिलिटी को आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें और मुझसे भी पूछते रहें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन साइंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। और मेरे जो शब्द हैं, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे लिरिक्स है, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए मैं जो बोलता हूँ मेरे लिरिक्स शब्दों को ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के टॉपिक पर चलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है आप सुन लीजिए, एक बार और बता देता हूं मैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिफाइन की गई है। कैसे डिफाइन की गई है? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो आपने हेडिंग डाली दी थी सॉल्युबिलिटी, है ना, और इसे आगे लिखिएगा। ब्लू पेन से राहुल सर लिखवा रहे हैं। जो मैंने हिंदी में बोला है उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं और मेरे जो शब्द है, मेरे जो लिरिक्स है, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। मेरे शब्दों को ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाता हूँ, कई बार मैं वीडियो में शॉर्ट में लिख जाता हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिखिएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड, ठीक है, लिखिएगा। इट इज, ठीक है, इट इज डिफाइंड, DEFIND, इट इज डिफाइंड, ठीक है, एज मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्यूट की, तो एज द, ठीक है, मैक्सिमम MAXIMUM, मैक्सिमम अमाउंट AMOUNT, मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी से पहले मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशन करवाए थे, तो ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, एक बार उनको भी फोकस कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कॉमा लगा करके लिखवाया था अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड, डेट इज, इसका मतलब क्या है, ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, MORE, मोर अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व हो सकती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगेन आई रिपीट, द सॉल्यूशन इन विच, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि मोर अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट का जो ज्यादा अमाउंट है, कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। थर्ड पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन का गैप दीजिएगा और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा जब इसको ठंडा करते हैं तो ऑन कूलिंग द सॉल्ट पार्टिकल्स स्टार्ट, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेटिंग डाउन। तो ऑन कूलिंग कॉमा लगा करके लिखिएगा द सॉल्ट, ठीक है, पार्टिकल्स, द सॉल्ट पार्टिकल स्टार्ट सेटिंग डाउन, SETTING, सेटिंग डाउन, DOWN, सेटिंग डाउन अगेन, फुल स्टॉप। अब यहां तक तो आपके प्रैक्टिकल हो चुका था, आप देख लीजिएगा, वीडियो में दिख रहा है आपको। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लास्ट वीडियो में करवा दिया, थर्ड फोर्थ मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। अब एक लाइन का गैप देकर के सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल लीजिएगा और सॉल्युबिलिटी में लिखिएगा इट इज डिफाइंड
as the maximum amount of a solute, SOLUTE, maximum amount of a solute in gram, ये ग्राम में होती है, ध्यान रखिएगा, इन ग्राम्स, GRAMS, इन ग्राम्स, ठीक है। डेट कैन बी, जो कि डिजोल्व हो जाती है, तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, डेट कैन बी, CAN, कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम, डिजोल्व DISSOLVED, डिजोल्व इन 100, ठीक है, ध्यान रखना, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है, एट, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATURE, ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, लिखवाया सॉल्युबिलिटी के अंडर, ये हेडिंग डाल करके लिखिएगा आप, इट इज डिफाइंड, DEFINED, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम्स डेट कैन बी, ठीक है, डेट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में डिजोल्व हो जाती है, वो 100 ग्राम होती है ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद लिखिएगा, आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि यदि अगर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए तो जो सॉल्यूट होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड हो जाएगा में 50 ml वाटर में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इतना ही आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लें, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं जो कि दिए गए सॉल्वेंट में होते हैं वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज रखते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा नोट डाल करके, NOTE, नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल करके इट द डिफरेंट लिखिएगा, द डिफरेंट, अभी जो मैं बोला था उसको लिखवा रहा हूँ, द डिफरेंट DIFFERENT, द डिफरेंट सब्सटेंसेज, SUBSTANCES, द डिफरेंट सब्सटेंसेज, ठीक है, इन अ गिवन GIVEN, इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में दिए हुए होते हैं, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है, हैव, ठीक है, हैव के बाद लिखिएगा डिफरेंट, DIFFERENT, हैव डिफरेंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटीज, SOLUBILITIES, सॉल्युबिलिटीज, ठीक है, जो कि सेम टेम्परेचर पर होती है। ध्यान रखना, अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा ये चीज, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, याद रखना। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो मेरे से कभी भी किसी भी वक्त कॉलिंग के थ्रू, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैंने नोट में लिखवाया है, द डिफरेंट सब्सटेंसेज इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, अलग अलग सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में दिए गए होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज भी क्या होती है, अलग अलग होती है, यदि टेम्परेचर यदि हम सेम रखें, ठीक है। आगे लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हेडिंग डालिएगा, टॉपिक है, अगला टॉपिक, एक टेम्परेचर के बाद फुल स्टॉप लगा करके एक लाइन का गैप दीजिएगा और हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन, ठीक है, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरीके से निकाला जाता है। आज तक आपने सुना ही था, आज तक आपने सुना है और शायद ही आपको किसी ने डिटेल में बताया हो। आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये मेन टॉपिक है, स्टार लगा दीजिए, ये मेन टॉपिक है आपके चैप्टर 2 का मेन टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई भी सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे शुगर को पानी में मिलाया तो शुगर कम मिलाते हैं तो क्या हो गया, वो सॉल्यूट, और पानी ज्यादा होता है सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट को पानी में मिलाया तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। जो रिलेटिव अमाउंट होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, जो कि सॉल्यूशन के अंदर दिया गया होता है, ठीक है। यदि मास की तरफ से देखें या वॉल्यूम की तरफ से देखें तो वो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है उस सॉल्यूशन की, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो उस सॉल्यूशन में दिया गया होता है या उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइल्यूट भी हो सकता है, इट मे बी अ डाइल्यूट, और कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि डाइल्यूट हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है ना, कंसंट्रेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दोबारा सुनेगा,
किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जितना अमाउंट है, ठीक है, जो कि गिवन किया गया है, जो कि दिया गया है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, जैसे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है या सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, उसके अंदर सॉल्वेंट का, उसके अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, वो कंसंट्रेशन कहलाता है सॉल्यूशन की। देखिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है कि जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होता है, जितना अमाउंट आपने सॉल्वेंट का लिया है या सॉल्यूशन का लिया है, उसके अंदर जितना कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। जिसके मेथड भी है तो आप लिखिएगा, हिंदी में जो बोला था इंग्लिश में लिखवा रहा हूं उसको, द रिलेटिव RELATIV, द रिलेटिव, ठीक है, लिखते जाइए अमाउंट, जो मैं ध्यान करके आपको बता रहा हूं, और मैं थ्योरी खुद से ही लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना ये थ्योरी आपकी बुक में नहीं है, ये थ्योरी आपके बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से बनाई है आप लोगों के लिए, स्पेशली 11th-12th लेवल की है। द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ही ये सीख पाओगे आप। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, SOLVENT, मैंने यहाँ लिखा है द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इन द सॉल्यूशन, SOLUTION, इन द सॉल्यूशन। अगर मास की तरफ से देखें तो EITHER, आइदर, ठीक है, बाय, बी बाय मास, आइदर बाय मास और वॉल्यूम, VOLUME, आइदर बाय मास और वॉल्यूम, क्या रिप्रेजेंट करती है, REPRESENT, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, द कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना मैंने यहाँ लिखवाया द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन आइदर बाय मास और वॉल्यूम रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब उस सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है तो आगे लिखिएगा वो बेस्ड होता है, ठीक है, आगे लिखिएगा बेस्ड ऑन, आगे लिखिएगा बेस्ड ऑन द अमाउंट, AMOUNT लिखिएगा, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है, इन अ गिवन, GIVEN, इन अ गिवन, ठीक है, सॉल्यूशन, जो कि गिवन सॉल्यूशन में होती है, जो कि दिए गए सॉल्यूशन में होती है, फुल स्टॉप लगाइएगा, इट, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा, आगे देखिएगा, इट मे बी, ठीक है, इट मे बी, MAY, इट मे बी क्या हो सकती है, डाइल्यूट, DILUT, डाइल्यूट हो सकती है, ठीक है, गाढ़ी हो सकती है, कंसंट्रेटेड, CONCENTRATED, कंसंट्रेटेड हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है, मैंने यहाँ लिखा है फुल स्टॉप के बाद, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, कॉमा लगा करके, इट मे बी अ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, और क्या हो सकती है, आगे देखिएगा, सैचुरेटेड भी हो सकती है, SATURATED, सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट करना है, ध्यान रखना ये मेन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाने जा रहा हूं, IMP लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दिए गए अमाउंट में। तो आगे लिखिएगा कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, कैन बी can be expressed, EXPRESSED, can be expressed as, ठीक है, the amount AMOUNT, the amount of, ठीक है, solute, the amount of solute, SOLUTE, the amount of solute किसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इन अ गिवन, GIVEN, given
अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, ठीक है, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ, किसमें, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में, सॉल्वेंट और क्या हो सकता है वो सॉल्यूशन भी हो सकता है, SOLUTION, ठीक है। अब 99 लिख दीजिए, मतलब कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने यहाँ लिखवाया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, अंडरलाइन और कर देना, इसको क्या करना, अंडरलाइन कर देना। और मैंने इसमें लिखवाया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या रिप्रेजेंट करती है, एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर दिया गया। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ध्यान रखना, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब इनको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के वेरियस वेज होते हैं, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और हम 2 तरीके के मेथड सीखेंगे, मेनली कितने तरीके के, 2 तरीके के आपको मेथड इसमें मैं सिखाऊंगा। कितने तरीके के मेथड सिखाएंगे राहुल सर, आपको 2 तरीके के मेथड इसमें सिखाएंगे। एक तो सिखाएंगे आपको बाई मास, ठीक है, यानी कि मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, या मास आप बोल सकते हैं मास बाई मास परसेंटेज हो सकता है, मास बाई वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। आपको 2-3 तरीके के मेथड सिखाएंगे, एक तो सिखाएंगे आपको मास बाई मास परसेंटेज, एक सिखाएंगे मास बाई वॉल्यूम। और मास बाई मास परसेंटेज में 2 तरीके के आ जाएंगे, एक तो मास बाई मास, एक मास बाई वॉल्यूम, एक आ जाएगा मास बाई मास, एक आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम, एक हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। और फिर इन पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो नीचे लिखिएगा देयर आर, ठीक है, नीचे लिखिएगा THERE, देयर आर, ठीक है, देयर आर वेरियस, VARIOUS, वेरियस वेज, WAYS, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, EXPRESSING, एक्सप्रेसिंग। तो मैंने यहाँ लिखवाया है देयर आर वेरियस, वेन वाला VARIOUS, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द, किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन ऑफ आ सॉल्यूशन, SOLUTION, ऑफ आ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे कॉमा लगा करके लिखिए, ठीक है। बाय मेनली, MAINLY, बाय मेनली, ठीक है, क्या लिखा है, बाय मेनली, ठीक है। आपको जो है मास बाई मास से बताऊंगा, मास बाई वॉल्यूम से बनाऊंगा, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बाई मेनली 3 मेथड, ठीक है, बाई मेनली 3 मेथड, METHOD, 3 तरीके से बता देता हूं, चलो 3 मेथड्स, कितने तरीके से बताएंगे मैं, 3 मेथड से बता देता हूं। तो मैंने यहाँ लिखा देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखा बाय मेनली 3 मेथड्स, ठीक है। अब फर्स्ट आप लिखिएगा, इसमें फर्स्ट मेथड लिखिएगा, ठीक है, फर्स्ट मेथड की हेडिंग डाल लीजिएगा आप, फर्स्ट मेथड लिखिएगा बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास को मास के तरीके से निकालना, हेडिंग है ये, ब्लैक पेन से डालनी है, ध्यान रखना, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, मास बाय मास, MASS, मास बाय मास, ठीक है, परसेंटेज PERCENTAG, परसेंटेज, ठीक है, क्या लिखा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के मास से मास का निकालना है, यानी कि आपको सॉल्यूट का मास भी दिया गया है और सॉल्यूशन का मास भी दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, दोनों का मास दिया गया हो तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप डैश लगा करके लिखें इसमें, ठीक है, डैश लगा करके आप लोगों को लिखना है ब्रैकेट में W/W, क्या लिखना है, W, देख लीजिए, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना है W/W, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, पर 100 मास, यानी कि पर 100 मास यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो 100 है, उसके अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है वो हम किस में निकालेंगे, ग्राम में। तो आप लिखिएगा इसके आगे इट इज, ठीक है, आगे लिखिएगा इट इज, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, इट इज डिफाइंड, DEFINED, इट इज डिफाइंड, ठीक है, एज द अमाउंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, ठीक है, ऑफ किसकी, सॉल्यूट की, SOLUTE, सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है, आगे लिखिएगा डिसॉल्व, DISSOLVED, डिसॉल्व, ठीक है, पर PER, पर 100
मास, ठीक है, 100 मास यूनिट ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा 100 मास, आगे लिखिएगा 100 मास यूनिट ऑफ, मैंने यहाँ लिखवाया है कि W किसका निकाल रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिखा है W/W। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड, ठीक है, डिजोल्व के बाद लिखवाया पर 100 मास यूनिट ऑफ, ठीक है, किसकी यूनिट ऑफ, सॉल्यूशन, ठीक है, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिट, ठीक है, ऑफ मास, ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिट ऑफ मास इज, ठीक है, क्या होती है, यूजुअली हम क्या लेते हैं, USUALLY, यूजुअली क्या लेते हैं, ग्राम में, ठीक है, हमें क्या लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है, हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो आप लिखिएगा मास परसेंटेज, MASS, इनके न्यूमेरिकल भी करने, ध्यान रखना, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, मास परसेंटेज इक्वस टू, ठीक है, मास परसेंटेज इक्वस टू, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, पहले तो लिखिएगा सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, यानी कि कम क्वांटिटी वाले का मास, ठीक है, अब ज्यादा क्वांटिटी वाले का मास अपॉन मास ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, कोई सॉल्यूशन के अंदर ही है, सॉल्यूशन के अंदर ही है सॉल्यूट, तो मैंने यहाँ लिखा है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए 100 से, ठीक है, आगे समझ में। अगर आपको दो कंपोनेंट दे दे ए और बी, कितने दे दे, दो कंपोनेंट, कैपिटल ए और कैपिटल बी दे दे, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, तो ए का और बी का कैसे निकालेंगे, तो देखिए इफ, आगे देखिएगा, यदि दो दे दे तो आप कैसे निकालोगे, इफ स्टार लगा करके लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा, इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, ए एंड बी, मैं सब तरीके से आपको समझा रहा हूं लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पॉसिबल है ये, इफ ए एंड बी आर, ठीक है, टू कंपोनेंट, COMPONENTS, टू कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, देन, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, यदि ए एंड बी, क्या लिखा, राहुल सर ने क्या लिखवाया आपको, क्या, ए एंड बी दो कंपोनेंट्स किस में है, सॉल्यूशन में है, किसी सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, देन कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज, ठीक है, MASS मास, ठीक है, परसेंटेज, PERCENTAGE मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, ए की निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए की, तो कैसे निकालेंगे, पहले WA, मैंने बोला था ना W, तो ये भी W है, मास ये भी W है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए की निकालोगे तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे WA, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या लिखोगे, मास ऑफ, क्या लिखा है राहुल सर ने, यहाँ पर लिखा है WA, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट हो गया अपॉन WA प्लस WB, ठीक है, क्लियर है, तो WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्लियर है, मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से कर दिया, ठीक है, इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो पहले का निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर W क्या है, मास है, तो इधर लिख दीजिए, लिखवा देता हूं मैं आपको, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इधर लिख दीजिए वेयर WHERE, वेयर W इक्वल टू क्या है, मास है, क्या माना है, वेयर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए वेयर W इक्वल टू, मैंने क्या माना है, मास, क्या माना है, मास, ठीक है। अब आ जाइए आप अगले पेज पर, ठीक है, आगे देखिएगा WA का निकलने के बाद हम निकालेंगे अब मास परसेंटेज ऑफ, किसकी निकालेंगे, B की, ठीक है, तो आगे लिखिएगा मास MASS मास परसेंटेज PERCENTAG मास परसेंटेज, देख लीजिएगा आगे लिखिएगा मास परसेंटेज ऑफ, ठीक है, किसकी, B की, मास परसेंटेज ऑफ B, क्या करेगा WB, पहले WA किया था, देख लीजिए पहले हमने किया था WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100 जब A का था, अब किसका था, B का निकालेंगे तो WB अपॉन क्या करेंगे WA प्लस WB, ठीक है, नीचे का वो ही रहेगा, नीचे का सेम रहेगा इनटू 100, ब्रैकेट में लिखिए वेयर WHERE, अभी लिखवाया था जो वेयर W इक्वल्स टू मास, वेयर W इक्वल्स टू मास, जहां पर W क्या है, मास है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पर, ठीक है, ये तो हो गया मास बाई मास, ठीक है। अब आ जाइए आप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, सेकंड आ जाइए वॉल्यूम VALUME,
तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालेंगे परसेंटेज। तो देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, ऑफ आ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना हो तो ये हेडिंग हो गई आपकी सेकंड वाली। इसमें 3 तरीके के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अपन। पहला है मास बाई मास, सेकंड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और थर्ड करवाएंगे राहुल सर मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर दो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट SOLUTE, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे लिखिएगा वॉल्यूम, पहले लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन SOLUTION, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आपके सेकंड फॉर्मूला है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने के लिए अंडरलाइन कर दो, एरो लगा करके फॉर्मूला लिखवाया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब आ जाइए थर्ड पर, ठीक है। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में लिखिएगा, आपको फॉर्मूला लिखना है। थर्ड में मास बाई वॉल्यूम निकालना हो तो हेडिंग है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज PERCENTAG, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास को तो W से और वॉल्यूम को कर दिया V से, ठीक है। मास को कर दिया राहुल सर ने W से रिप्रेजेंट और वॉल्यूम को कर दिया V से रिप्रेजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायरेक्ट है, W तो हो गया मास, V हो गया वॉल्यूम, तो क्या करोगे W अपॉन V कर दोगे, ठीक है। वेयर, इसमें लिख दीजिएगा वेयर, WH, वेयर W इक्वस टू तो हो गया मास, ठीक है, और V इक्वस टू हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब तो क्लियर है, एक एक चीज राहुल सर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा इट इज, डायरेक्ट लिखवा देता हूं, इट इज डिफाइंड, ठीक है। थ्योरी है नहीं आपकी बुक में, कुछ भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसकी थ्योरी बनाकर भी लिखवा रहा हूं। इट इज डिफाइंड, ठीक है, एज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। स्टे एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।